इस मूवी की शुरुआत में 17 साल की लड़की सराका को दिखाया जाता है, जिसने म्यूगन नाम की एक बहुत बड़ी मशीन को बनाया है और इस मशीन में इतनी शक्ति है कि वो पूरे के पूरे एक अलग यूनिवर्स को बना सकती है। लेकिन सराका ने इस मशीन को एक नए यूनिवर्स बनाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसलिए बनाया है कि वो ऑर्गेनिक मैटर्स और मैटर के बारे में जान सके। वहीं हमें जैक नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसे गिटार बजाने का बहुत शौक है। वो एक मोटल में काम करता है। उसका एक भाई भी है जो कि जुड़वा है, जो हूबहू उस जैसा दिखता है। वो जैक से कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कॉलेज को मिस नहीं कर सकता, इसलिए क्या तुम मेरे कॉलेज मेरी जगह जा सकते हो? क्योंकि वो जानता है कि जैक अगर उसकी जगह कॉलेज गया तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं। ये हूबहू एक जैसे दिखते हैं। लेकिन जैक ये सुन के घबरा जाता है, क्योंकि उसका भाई फिजिक्स का स्टूडेंट है और जैक कभी कॉलेज नहीं गया। लेकिन फिर भी वो अपने भाई के बदले कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जैक फिजिक्स की क्लास में होता है, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। और जब वो वहाँ बोर हो रहा होता है तो तभी वो देखता है कि क्लास में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, जो बहुत इंटरेस्ट से सभी लेक्चर्स को सुन रहा है। क्लास के बाद जैक उससे मिलता है और वो जैक से कहता है कि अगर इंसान चाहे तो वो अपना खुद का यूनिवर्स बना सकता है, क्योंकि तभी साबित हो जाएगा कि इस यूनिवर्स को जिसमें हम रह रहे हैं किसी ने नहीं बनाया। अब जैक उसकी बातें सुन तो रहा होता है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता और न ही उसे साइंस में फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट होता है। अब जैक को उसकी टीचर स्कूल में बुलाती है और उसे कहती है कि सराका ने कॉलेज आना बंद कर दिया। वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, साथ ही वो हमेशा अकेली रहती है। उसका कॉलेज आना बहुत जरूरी है। अगर वो कॉलेज नहीं आती तो वो कभी भी ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगी। तो मैं उसके घर जाके उसे समझाना होगा ताकि वो दोबारा कॉलेज आए। जैक अब यहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि उसे सराका के घर जाना होगा, जिसका उसे मालूम भी नहीं। उसका भाई सराका को जानता है। तभी जैक को उसके भाई की कॉल आती है। वो बहुत परेशान होता है और कहता है जिस लड़की के साथ मैंने घूमने जाना था उसने मुझे धोखा दिया है। वो किसी और के साथ चली गई, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए हिंदुस्तान घूमने जा रहा हूँ। हमेशा से मेरा हिंदुस्तान घूमने का सपना था। तुम्हें मेरे बदले रेगुलर कॉलेज जाना होगा। अब जैक यहाँ फंस जाता है। अब वो सराका से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ सराका हमेशा अकेली बैठी होती है, क्योंकि जब उसने म्यूगन मशीन को बनाया था तो सबने उसकी बहुत तारीफ की थी, उसे जीनियस कहा था। लेकिन उस मशीन ने अच्छे से काम नहीं किया, जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया और उसने कॉलेज आना भी बंद कर दिया। अब जैक उसके पास आता है, लेकिन वो जल्द ही जैक की बातों से समझ जाती है कि वो साइंस का यानी कि फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं है। जैक उसे बहुत यकीन दिलाता है कि वही फिजिक्स का स्टूडेंट है, लेकिन जब वो उससे सवाल पूछती है तो उसे कोई भी जवाब नहीं आता। फाइनली सराका उससे पूछती है कि कॉलेज में सबको साइंस के सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक दिया गया है, तुम्हें कौन सा टॉपिक दिया गया है? उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो उसी बूढ़े आदमी की बात बता देता है। वो कहता है कि हमें एक अलग यूनिवर्स को बनाना चाहिए। तो सराका कहती है कि तुम बहुत बेवकूफ हो और उसे घर से निकाल देती है। अगले दिन जैक को फिर से अपने भाई के कॉलेज जाना पड़ता है, जहाँ पर टीचर फिर से सबसे पूछती है कि तुम्हारा क्या टॉपिक है, जिसपे जैक फिर से कहता है कि हमें एक नए यूनिवर्स को बनाना चाहिए। उसकी बात से कोई भी सहमत नहीं होता। तभी वहाँ पे सराका आ जाती है। वो कहती है कि मैं जैक की बात से सहमत हूँ, मैं इसके साथ इस प्रोजेक्ट में काम करूंगी। यहाँ इनकी क्लास का टॉपर भी होता है। वो कहता है कि हम अलग यूनिवर्स कैसे बनाएंगे। वो कहती है कि जो मशीन मैंने बनाई थी जिसका नाम म्यूगन है, उसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करवा सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे तो हम उन्हें आपस में टकराएंगे, जिससे बहुत बड़ा धमाका होगा और उस धमाके से एक अलग यूनिवर्स बन जाएगा, जैसे कि पिंक बैंग थ्योरी से हमारा यूनिवर्स बना था। दरअसल पिंक बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिससे हमें पता चलता है कि पूरा यूनिवर्स पहले एक बैंग था, जिससे एक धमाका हुआ और उस धमाके से गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट्स बने, और ये अब उसी थ्योरी के हिसाब से एक नए यूनिवर्स को बनाना चाहते हैं। जो टॉपर लड़का होता है वो कहता है कि अगर तुम इसको बनाने में कामयाब हो भी गए तब भी ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि अगर हमने नए यूनिवर्स को बनाया तो हम पुराने यूनिवर्स को खो देंगे, जिससे इंसानों का और हर चीज का इंस्टिंक्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सराका सबको समझाती है कि हम सिर्फ इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ पे सराका का साथ कोई भी नहीं देना चाहता, इसलिए सब स्टूडेंट्स चले जाते हैं। सिर्फ जैक बचता है।
अब जैक और सराका को इस प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। हालांकि जैक को फिजिक्स का पी भी नहीं पता, लेकिन अब वो फंस चुका है। अगले दिन जब वो सराका के घर जाता है तो सराका उसे फिजिक्स समझाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो उसे अच्छे से समझाती है। साथ ही बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी उसे बताती है कि किस तरह से हमारी दुनिया, हमारा यूनिवर्स बना था। जैक को सराका की कुछ कुछ बातें समझ आ जाती हैं, इसलिए वो सारी रात बैठ के पढ़ता है, क्योंकि अगले दिन उसे टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंटेशन देनी थी। अब जब अगले दिन वो प्रेजेंटेशन देता है तो वो बहुत ज्यादा घबराया होता है, लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देता है। जैक को यहाँ ये भी पता चलता है कि सराका किसी के साथ क्यों नहीं रहती, वो अकेले क्यों रहती है और किसी से बात क्यों नहीं करती, क्योंकि उसने म्यूगन नामी एक बहुत बड़ी मशीन बनाई थी, जिसकी वजह से दुनिया ने पहले उसे अप्रिशिएट किया, लेकिन बाद में उसे अप्रिशिएट नहीं किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर उसने दुनिया से नाता तोड़ दिया। और अब सराका सभी स्टूडेंट्स को अपनी म्यूगन मशीन दिखाने के लिए लाती है, जहाँ एक लड़का उसका वीडियो बना रहा होता है, जिसे जैक देख लेता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन सराका जैक के पास जाती है और उसे कहती है कि हमें एक ऐसी वीडियो की जरूरत है जो बहुत जल्दी वायरल हो जाए, जिसके अंदर हम वायरस डाल देंगे, जिससे जो कोई भी वो वीडियो देखेगा तो हम उसके स्टोरेज तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें बहुत ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है। लेकिन इन्हें नहीं पता कि इस तरह के वीडियो को कहां से लाएंगे। ये वीडियो को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिलती। वहीं जैक के भाई को अब तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान में उसका पासपोर्ट कहीं खो जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पर फंस चुका है और यहाँ पर जैक फंसा हुआ है। अब जहाँ जैक और सराका उस वीडियो को ढूंढ रहे हैं जो वायरल हो सके, उसी रात सराका का एक वीडियो वायरल हो जाता है, जिसमें वो कपड़े बदल रही होती है, जिसके बाद जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि कैसे म्यूगन के अंदर एक लड़का उसका वीडियो बना रहा था। उसे पूरा यकीन है कि ये उसी लड़के का काम है, इसलिए वो उसके पास जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ उसके और भी साथी होते हैं जो सब मिलके जैक को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। उसके बाद जैक सराका से मिलने जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा वीडियो वायरल हो चुका है। सराका को इस बारे में पहले से पता होता है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसी वीडियो की मदद से उसने वायरस डाल दिया होता है, जो कि बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल पर जा चुका है, जिसकी मदद से वो उन सब लोगों की स्टोरेज को यूज कर सकते हैं जिन्होंने उस वीडियो पर क्लिक किया होगा। सराका जैक से कहती है कि मेरी दुनिया यही कमरा है, मुझे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, इसलिए अगर मेरा वीडियो वायरल होता भी है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बाहर की दुनिया से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। यहाँ जैक उसे कहता है कि बाहर की दुनिया एक कमरा नहीं है, साइंस से हटके भी दुनिया में बहुत कुछ है। लेकिन सराका उसकी बातों से इरिटेट हो जाती है और उसे वहाँ से निकाल देती है। उसके बाद जैक किसान परिवार के घर जाता है, उनके खेतों में जाता है, उनके साथ मिलकर काम कराता है, जिनकी वो मदद करता है। इन्हें उससे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर बहुत बड़ा तूफान आया तो इनके सब खेत तबाह हो जाएंगे। जैक फिर से सराका के पास जाता है ये देखने के लिए कि उसका मुंह ठीक हुआ है या नहीं, लेकिन वो उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए जैक दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि सराका अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर चुकी है और इस बार वो असली का यूनिवर्स बनाना चाहती है। जैक उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और कहता है कि इससे हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैक वहाँ से चला जाता है। अब जब वो शुरू हो जाती है तो म्यूगन मशीन खुद ही अपने आप चल पड़ती है, जिससे पूरी यूनिवर्स की लाइट चली जाती है। अब म्यूगन के अंदर काम करने वाले सभी बहुत बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। म्यूगन अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। अब वो म्यूगन को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टॉप नहीं हो पाती। म्यूगन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि म्यूगन अपने आप ही स्टार्ट हो गई। अब म्यूगन को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफ नहीं कर पाते, क्योंकि वो रिवर्स साइकिल में चल रही होती है। सब यहाँ बहुत परेशान होते हैं कि तभी ऑफिस में फैक्स आता है, जो कि जैक ने भेजा होता है, जिसमें लिखा होता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सराका कर रही है। कॉलेज का जो टॉपर लड़का होता है, जब उसे ये पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईश्वर ने जो दुनिया बनाई है वो खत्म हो जाए। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सराका का जो वीडियो वायरल हुआ था वो भी इसी टॉपर ने करवाया था, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद वो डिप्रेशन में चली जाए और अपने प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दे। लेकिन सराका ने उसी वीडियो की मदद से सबके मोबाइल में वायरस डाल दिया, जिससे वो उनके स्टोरेज को यूज कर रही है। अब वो सराका के पास जाके उसे सब कुछ बंद करने के लिए कहना चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। जैक भी उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन किसी तरीके से जैक उसे
ढूंढ लेता है। जैक चूँकि गिटार बजाने का शौकीन है, गाना गाने का शौकीन है, इससे सराका जो कि पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होती है वो उसके सामने गिटार बजा के गाना गाना शुरू करता है और जैक अपने गाने में वही सारी बातें बोलता है जो सराका के लिए आज तक उसने फील की थी, जो सराका की सच्चाई होती है। ये सारी बातें सुनने के बाद सराका बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि आज तक किसी ने उसके बारे में इतनी अच्छी बातें नहीं की थी और उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी वो कर रही है वो बहुत गलत है। इसलिए वो म्यूगन को ऑफ कर देती है। उसे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए वो ऊपर से कूदना चाहती है, लेकिन जैक उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि एक दिन मैं अपने मोर्टल की खास डिश तुम्हारे लिए लेकर आऊं। हमारा मोर्टल जल चुका है लेकिन वो डिश मैंने खास अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है। और वो उस डिश को लेकर उसके पास जाता है और सराका भी कूदने का प्लान कैंसिल कर देती है, लेकिन तभी उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो रेलिंग से लटक जाती है और किसी तरह से जैक उसे ऊपर खींच लेता है। सराका ने जो कुछ इलीगल तौर पर किया था उसके लिए उसे कुछ दिनों के लिए जेल होती है। वहीं जैक का भाई भी घर वापस आ चुका है, यानी कि हिंदुस्तान जहां वो घूमने गया था वहां से वो अपने देश वापस आ चुका है। वहीं जैक अपना खुद का मोर्टल शुरू करता है जहां वो एक दिन काम कर रहा होता है, तभी वहां पे सराका आती है जो कि अब जेल से छूट चुकी है। उसका दिल दिमाग पूरी तरह से बदल चुका है। वो जैक के मोर्टल में वही खास डिश खाने आई है और जब वो जैक को देखती है और जैक उसको देखता है तो दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।